हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट नंबर 27 और ये 4 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। और इसमें जो हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे साइंस में जीवन की मौलिक इकाई, उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ एक अलग पार्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कोशिका विभाजन के बारे में। और ये लगता है कि आपका ये आखिरी इस चैप्टर का आखिरी वर्कशीट होगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट ही है। तो यहाँ पर देखिए, इसी से रिलेटेड यानी विभाजन से संबंधित यहाँ पर दिया गया है कि क्या होता है, उससे रिलेटेड बतलाया गया फिगर सहित। और यहाँ पर देख रहे हैं चारों क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको चलिए आप समझ लेते हैं क्या है। तो बच्चे, अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में मेरे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जिज्ञासा दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक होते हैं। तो इन्होंने देखिए बता रहा है कि ज्ञान सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, और जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट समझना है कि ये बहुकोशिकीय में होगा, क्योंकि एक कोशिकीय में क्या होता है कि हमेशा एक ही कोशिका रहता है, तो उसमें कोशिका विभाजन का मतलब ही नहीं होता है, मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन बहुकोशिका में इसी तरह से निर्माण करता है। हम लोग बहुकोशिकीय प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग का भी निर्माण एक ही कोशिका से हुआ था, लेकिन हम लोग का इसी माध्यम से कोशिका विभाजन के माध्यम से ही वृद्धि करता है। तो ये बहुकोशिकीय में ही ये बहुआनी विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप समझ गए कि जब एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित होकर एक नए प्रकार के एक तरह से कोशिका बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। आगे दिया गया है, विभाजन होने वाली कोशिका मातृ कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका संतति कोशिका। यानी जो विभाजित होती है, यानी मान लीजिए कि ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कोशिका है एक, और इससे विभाजित होकर दो छोटे छोटे मान लीजिए कि कोशिका बन गया, तो ये जो होगा, यानी जो ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये मातृ कोशिका होगा, और जो नीचे जो देख रहे हैं ये इसके संतान, यानी एक तरह से संतान के रूप में, यानी संतति कोशिका कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे है, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। ठीक है, यानी जब कोशिका विभाजित होगी तभी हमारा क्या होगा, शरीर वृद्धि करेगा और विकास करेगा। ठीक है, और साथ साथ में जो हम लोग का जैसे घाव कट फट जाता है तो वो भी भरने के लिए कोशिका विभाजन का ही मदद लेता है, और कोशिका विभाजित करके वो भाग भरता है। आगे देखिए दिया गया, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए, समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, तो इस कोशिका विभाजन में एक मातृत्व कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृत्व कोशिकाओं के समान होती है। यह समान वृद्धि के लिए होती है, यानी एक तरह से समान वृद्धि, एक ज़्यादा वृद्धि इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या है कि जब जो मातृत्व कोशिका होते हैं वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, दो संतति कोशिकाओं में, लेकिन इसकी जो संख्या होती है, यानी जो बनने के बाद जो संख्या होती है मातृत्व कोशिका के समान ही रहती है। यहाँ फिर फिगर में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर समसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो ये समसूत्री विभाजन देखिए, दो ये आपस में यहाँ मिलके दो विभाजित हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और ये दो अलग अलग संतति कोशिका में विभाजित हो गए हैं, लेकिन इसकी संख्या देख रहे हैं, इसकी संख्या दो यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है, दो दो ही है, यानी इसकी संख्या सेम ही रहती है संतति, यानी ये समसूत्री विभाजन में। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पे है अर्धसूत्री विभाजन कोशिका। ये क्या होता है, तो इसमें देखिए होता है, इस कोशिका विभाजन में एक मातृत्व कोशिका लगातार दो विभाजन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृत्व कोशिकाओं से आधी, यानी जो मातृत्व की कोशिका की संख्या होती है जितना, उससे आधी रह जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन, ये ध्यान रखेंगे, ये कोशिका जो विभाजन होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो ये होता है प्रजनन अंगों के विशेष
कोशिकाओं में यानी प्रजनन अंग वाले कोशिकाओं में होती है, ठीक है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि अर्धसूत्री कैसे हो रहा है। तो ये देखिए आपका मातृत्व कोशिका है, ठीक है, ऊपर वाला, ये यहाँ पर देखिए आपस में युग्मक बना के यहाँ पर देखिए विभाजित हुआ है। पहले देखिए पहला स्टेप में यहाँ पर एक विभाजन मतलब दो अलग अलग पार्ट में बना, और इसके बाद क्या होता है यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से इससे दो बन गया और इससे दो अलग अलग यानी चार अलग अलग हो गया। तो यानी दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है और चार युग्मकों का या चार कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। और यहाँ देख रहे थे संख्या कितना है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक में कितना है, तो 2 ही है। तो ये क्या होता है, आधी रह जाती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में यानी जो होता है मान लीजिए जितना है उससे आधी हो जाती है, यानी ये 4 था तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 की संख्या में रह गई इसमें, ठीक है। तो इस तरह का समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजित होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए क्वेश्चन को हम अपने PDF के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं यानी कटे फटे भाग भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर देंगे पहला का। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में क्या बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर में इस रूप में देंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंग में ही होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है, यानी ये युग्मक बनाती है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो तीसरे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जब 46 होते हैं तो जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो वो जो संतति कोशिका बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी। तो इसका उत्तर इस रूप में देंगे मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी या 23 इसके अकॉर्डिंग यानी 46 है तो ये 23 रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो कोशिका विभाजन इसका आंसर करेंगे जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस रूप में आप सारे का आंसर कर देंगे। तो हमें आशा है कि आप अपने वर्कशीट इसके माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।